क्या आपको पता है कि आंवले के उत्पादन के लिए मशहूर प्रतापगढ़ अब पान उत्पादन के लिए भी जाना जाएगा। जी हाँ, प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा के बेला रामपुर ग्राम में सभी किसान दूसरी फसलों से ज़्यादा पान की खेती भारी पैमाने पर कर रहे हैं। इस ग्राम सभा में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ पान की खेती ही नज़र आएगी। साल में 2 बार पान की खेती करके यहाँ के किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसका लता जो है तोड़ कर लगाया जाता है, यही लता तोड़ कर लगाया जाता है जमीन में, ऐसे वह गाड़ रहे हैं। वह देखिए। हाँ। तो ये कितने महीनों में ये हो जाती है आप लोगों को बेचने के लिए? ये जो है 6 महीने में हो जाती है। 6 महीने। अप्रैल से जो है लगाया जाता है, जाकर जो है जून जुलाई से तोड़ना शुरू होता है, दिसंबर तक चलता है। तो 1 साल में इसकी इनकम होती है? हाँ। अच्छा, 6 महीने में। 6 महीने में इसकी क्या आप लोग कमाई कर लेते हो? कमाई अब थोड़ा बहुत करते हैं। पैदावार अगर हो गया तो 40-50 हजार जो है मिल जाता है। हाँ। कितने बिस्से में? लगभग 3-4 बिस्से में 50-50 हजार रुपए की हाँ इनकम हो जाती। प्रतापगढ़ की सीडीओ दिव्या मिश्रा ने प्रतापगढ़ के पान किसानों की खेती को आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए प्रयासरत हैं। लोगों को थोड़ा सा उसको और बढ़ाना हो और कमाई करनी हो तो सरकार से क्या चीज आपको मिल जाए जो इस खेती को और तेजी में कर सकते हो? पैसा मिलेंगे तो हम बांस काट लेंगे, कटवा लेंगे। सरिये जो है सरई सरपत की इसको मंगा लेंगे वही पैसे से। अभी सीडीओ मैम आई हुई थी दिव्या मिश्रा, तो वो इस चीज की जांच कर रही है। आप लोगों को इसको वैज्ञानिक तरीके से इसकी पैदावार करने के लिए उन्होंने आप लोगों को प्रशिक्षित कर रही है, बाहर भेज रही है। तो ये सब चीजों से आपको मदद मिलेगी? हाँ, मदद मिलियत है, मिलियत सबको नहीं मिलियत। जैसे 10-20 जने को मिल गए, फिर अगले साल 10-20 जने को मिल गए। अनुदान। खाई के पान बनारस वाला, ये गाना तो आपने सुना होगा, लेकिन जो बनारस में पान मिलता है वो आपको पता है भारी मात्रा में प्रतापगढ़ से जाता है। जी हाँ, प्रतापगढ़ से। ये मैं प्रतापगढ़ के रामपुर बेला एक ग्राम सभा है, पट्टी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ के गांववासी ये पान का यहाँ पे खेती करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये खेती है, और यहाँ पर इसी खेती के वजह से बनारस में पान पहुँचता है, और जो पूरी दुनिया भर में मशहूर है बनारसी पान। यहाँ के जो किसान हैं, जो इस खेत के ऑनर है, जो इस फसल के उगाते हैं, उन्होंने बताया है कि हम भारी मात्रा में बनारस ये पान को पहुँचाते हैं और यहीं से इसका उत्पादन होता है, यहाँ खेती करते हैं। तो ये आपको ये दिखा रहे हैं कि ये खेत में हम आए हुए हैं पान के, यहाँ पे खेती की है। ये आप भारी मात्रा में यहाँ पे पान की खेती की जाती है, और यहाँ के ग्रामीण जो चौरसिया बिरादरी के हैं वो जन्म से ही कहा जाए पीढ़ी दर पीढ़ी इसी पान का व्यवसाय करते हैं। पान की अच्छी खासी खेती यहाँ से करते हैं और देश विदेश पहुँचता है यहाँ से पान। तो अभी जल्दी में प्रतापगढ़ की सीडीओ दिव्या मिश्रा यहाँ पे आई हुई थी, और इस व्यवसाय को, इस फसल को और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इस ग्राम सभा के जो कई किसान हैं जो पान के खेती से जुड़े हुए हैं, उनको आधुनिक तौर पे और वैज्ञानिक तरीके से इस फसल को अच्छी तरीके से पैदावार होने के लिए उन्होंने करीब यहाँ के 10-15 लोगों को महोबा और कानपुर जैसे एक कृषि प्रशिक्षण संस्थान में उन्होंने भेजा है, ताकि वहाँ से अच्छी खासी ट्रेनिंग ले और इस फसल को, पान की इस खेती को अच्छी भारी पैमाने पे कर सके। इसकी वजह से दिव्या मिश्रा जो सीडीओ हैं, उन्होंने एक पहल चलाई है। ग्राम सभा में आई हुई थी और यहाँ पे पान की खेती को उन्होंने देखा और इसको और अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए, अधिक पैदावार होने के लिए यहाँ पर कुछ उन्होंने मुहिम चलाई हुई है। तो आपको ये दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए यहाँ पे, जहाँ तक आपको दिखाई देगा पान की खेती यहाँ पर
अच्छे पैमाने पर की जाती है। किसान हैं, चौरसिया बिरादरी से हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी का व्यवसाय करते हैं। हालांकि बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि प्रतापगढ़ में पान की खेती होती है और यही पान बनारस में जब जाता है तो वहाँ का बनारसी पान हो जाता है। परंतु सरकार द्वारा इस पान की खेती के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सरकारी बिचौलियों के भ्रष्टाचारियों से यहाँ के किसान त्रस्त हैं। जो भी पैसा आता है सरकारी पैसा जो सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, जैसे 75,000 मिलता है। हाँ, 75,000 में आधा तो खा लेंगे, पहले 35,000 पहले जमा करवाएंगे, जिनके जरिए जाएंगे पहले 35,000 जमा करवा लेंगे, फिर 75,000 आपके खाते में आएगा, फिर बचे 35,000, अगर आ गया आपके खाते में बचा 35,000 आया जो लगवाएंगे, जिनके जरिए आप जाएंगे वहां पर लगवाएंगे पैसा, 10% वो खा लेंगे, आपके पास बचेगा 25%। दौड़ करने से क्या मतलब है, 25,000 मिल रहा है, बस यही दिक्कत है कृषक को, और कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इस तरह से होता पूरा पैसा आप बताओ? नहीं, पूरा पैसा कभी नहीं मिलता। अगर 50,000 हाँ, पूरा पैसा कभी नहीं मिलता है, जो भी मिलता है आधा तिया कभी मिलता है, कभी वो भी नहीं। तो अगर संपूर्ण पैसा आप लोगों को मिले तो खेती कैसे होगी आपकी? अच्छी खेती इससे अच्छी होगी, जो है बारिश में हम लोग जो यहाँ बांस लगाते हैं उसके जगह सरिये लगा सकते हैं, पाइप लगा सकते हैं, एक बार बना देंगे तो कम से कम 10 साल चलेगा, ऐसे पे हर साल बनाना पड़ता है। अच्छा, तो 75,000 में आप लोगों को कितना मिलता है? ज्यादा से ज्यादा 30,000 या 35,000, बस इससे ऊपर कभी नहीं। हाँ, कितने में? जो 75,000 पहले आता था, अभी तो कह रहे हैं लोग 15,000 20,000 आने लगा है, पता नहीं। जब पिछली आज से 2 साल 3 साल पहले 30,000 35,000 रुपए मिलता था उसमें। और इसका लाभ सबको पाता भी नहीं है, जो किए भी नहीं है, अगर उनका सोर्स है अधिकारी से और किसी से, तो जाकर पूरा पैसा का लाभ ले रहे हैं, भीड़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी खेती नहीं कर रहे हैं, फिर भी लाभ ले रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो 10,000 नहीं शुरू कर पा रहे हैं, यह दिक्कत है।